और चलिए एक बड़ी खबर, यूपी एटीएस की सीमा हैदर से पूछताछ से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से 2 दिन देखिए पूछताछ की है। करीब 16 घंटे की पूछताछ मानी जा रही है। ऐसे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई सवालों पर सीमा हैदर ने चुप्पी साधी है। कई फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है सीमा हैदर ने। यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई बड़े खुलासे, देखिए उम्र को लेकर संदेह, क्योंकि दस्तावेज बताते हैं कि उम्र 27 साल, माफ कीजिएगा 21 साल। फिर आखिर सीमा ने अपनी उम्र 27 साल क्यों बताई? 5वीं पास सीमा आखिर कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी? सीमा से पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान से आने को लेकर भी कई सारे सवाल किए गए। नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो पूछताछ हुई है, कहा जा रहा है कि लगभग 16 घंटे की पूछताछ, लेकिन सीमा पर संदेह अब गहराता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपी एटीएस है वो लगातार उसने सीमा के ऊपर शिकंजा कस लिया है। लगातार 2 दिन से यूपी जो एटीएस है उसकी पूछताछ जारी है। कल भी करीब 8 घंटे की करीब पूछताछ यूपी एटीएस ने अपने कमांड सेंटर नोएडा में की थी और देर शाम को उनको रबूपुरा छोड़ा था। और यही जानकारी साफ तौर पे जो सीमा है वो यूपी एटीएस के जवाबों से कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है, क्योंकि जब भारत में जब सीमा आई थी, आने के दौरान सबसे पहले सीमा ने जो मोबाइल को तोड़ा था, मोबाइल तोड़ने के बाद वो अपने पास ही रखा हुआ था, उसको भी जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने उसको मोबाइल को अपने पास रख लिया था। उसका पूरा डाटा रिकवर किया जा रहा है। कल भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और साथ में साथ जो यूपी एटीएस है उसके अधिकारियों ने गहनता से पूछताछ की है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं यही बातें निकल कर आ रही हैं कि जो सीमा है वो यूपी एटीएस के जो जवाब हैं उनको सही तरीके से नहीं दे पा रही है। जो आईबी के जो अधिकारियों ने वार्ता की है, उससे सवाल पूछे हैं, उनका भी उस पर सही जवाब नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो शक है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो यूपी एटीएस है वो लगातार जो सीमा है उस पर निगरानी बनाई हुई है और जो उसका डाटा है मोबाइल का उसको भी पूरा रिकवर करके, क्योंकि ये भी एक चीज निकल कर आई है कि जो सीमा है, सीमा ने दिल्ली के कई लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उनसे भी वो कनेक्ट थी। तो ये भी कल एक अहम जानकारी यूपी एटीएस ने निकाली है कि जो उसका जो अकाउंट था। समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए यूपी एटीएस ने जब पूछताछ की तो कहा जा रहा है कि आईएसआई के एजेंट से जिन कोड्स में बात की जाती है उन कोड से बात की गई है सीमा हैदर से। इसके साथ ही आपने भी जिक्र किया कई सारे फौजी ऐसे हैं हमारे देश के जिन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी सीमा हैदर ने। इसके साथ इंस्टाग्राम पर वो लगातार 2022 में उसने कई बार अपने यूजर नेम चेंज किए हैं। यानी कई सारी चीजें ऐसे हैं, कई सारा डेटा ऐसा है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, संदेह बढ़ता जा रहा है सीमा पर। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यही संदेह जो सीमा को पे जो यूपी एटीएस है वो लगातार इसी चीज को लेकर संदेह में है कि लगातार, क्योंकि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान में जब से ही वो एक्टिवेट थी और सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उसके बाद जब भारत में एंट्री उसने करीब, उससे पहले ये जब नेपाल में आई थी उस समय भी ये लगातार दिल्ली के कुछ युवाओं से कनेक्ट थी, उनसे भी ये इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करती थी। तो कहीं ना कहीं जो यूपी एटीएस है उसका के जो सवाल हैं उनको वो सही जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि जो सीमा हैदर वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, उर्दू उस पर बोलनी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं यही सब जो संदेह वाली जो बात है वो बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जो यूपी एटीएस है, क्योंकि ये दुबई भी गई थी, दुबई से आने के बाद ये फिर भारत आई है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूंगा कि जो सीमा हैदर के पास जो पाकिस्तान में खरीदने के बाद इसने किस्तों पे ये मोबाइल लिया था और उसके बाद ये यहाँ पर भारत में पहुंची थी और भारत में पहुंचने के बाद इसने मोबाइल तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो संदेह नजर आ रहा है यूपी एटीएस का, अब ये जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा। जी
चलिए आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी।